रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने सबसे बड़ा दावा कर दिया है। रूस की ब्लैक सी में हमले की साजिश रची गई। ब्लैक सी में जहाज पर हमले की साजिश रची गई। हमले के बाद यूक्रेन को फंसाने की साजिश हुई है। यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एडम हॉज ने बड़ा दावा किया है। ब्लैक सी में रूस ने माइंस बिछाई। तो अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है, ब्लैक सी में जहाज पर हमले की साजिश रची गई। और आइए आपको बताते हैं कि ये ब्लैक सी पर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कहा है अमेरिका ने और क्यों सब चौकन्ना हो गए। देखिए, अमेरिका का ये बहुत बड़ा दावा है, रूस की ब्लैक सी में हमले की साजिश रची गई। रूस की ब्लैक सी में जहाज पर हमले की साजिश रची गई। ब्लैक सी में रूस ने भारी संख्या में माइंस बिछा रखी हैं। अमेरिका का दावा है। अब इसके मायने क्या हैं, अब ये आपको समझाते हैं। ब्लैक सी में हमला कर यूक्रेन को फंसाने की साजिश रची गई। दुनिया में यूक्रेन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। रूस की जहाज़ों पर हमले को जायज़ ठहराने की ये साजिश है कि हमले ठीक है, जायज़ हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये आखिर हुआ क्यों। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वही प्रिगोजिन जिसने विद्रोह किया। विद्रोह के बाद पहली बार नजर आए प्रिगोजिन। एक वीडियो में अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहे हैं प्रिगोजिन। वीडियो बुधवार को टेलीग्राम पर सामने आया। प्रिगोजिन की प्रेस सर्विस की तरफ से ये वीडियो पब्लिश किया गया। प्रिगोजिन का ये जो वीडियो सामने आया है वो रात का है। रात के समय वो अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहा है और आगे की रणनीति का खुलासा कर रहा है। तो रात के समय का ये वीडियो बताया जा रहा है और प्रिगोजिन का ये वीडियो है अपने लड़ाकों को संबोधित करते हुए। ये विद्रोह के बाद पहली बार प्रिगोजिन सामने आया है। प्रिगोजिन की तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया है जिसमें वो संबोधन कर रहा है, अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहा है इस वीडियो में। आपको खबर ये पता होगी कि बेलारूस में कैसे एटमी वेपन तैनात है। अब बेलारूस में वैगनर ब्रिगेड, इसको लेकर बड़ी डिटेल्स आपको बिग वॉल के जरिए देते हैं। प्रिगोजिन ने की बेलारूस की तारीफ। देखिए, वो लुकाशेंको ही थे जिसने ये समझौता कराया था पुतिन और प्रिगोजिन का। करीब 10,000 वैगनर लड़ाके बेलारूस पहुंच चुके हैं। ये वैगनर ब्रिगेड है। इसके अलावा कुल 33,000 सैनिकों की बेलारूस में होगी तैनाती। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन में 78,000 वैगनर सैनिकों ने जंग लड़ी थी और ये भी डिटेल सामने आई है कि 22,000 सैनिकों की इसमें मौत हुई, 40,000 सैनिक इसमें घायल हुए। तो ये प्रिगोजिन। अब प्रिगोजिन का नेक्स्ट प्लान क्या है, आगे क्या करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। रूस की तरफ से जंग नहीं लड़ेगा वैगनर ग्रुप, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। यूक्रेन के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे प्रिगोजिन, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा बेलारूस के साथ अफ्रीकी देशों के लिए भी वैगनर लड़ेगा। ये बहुत बड़ी डिटेल है। 2018 से कई अफ्रीकी देशों में युद्ध लड़ रहा है वैगनर ग्रुप। इसके अलावा वैगनर ग्रुप का 5वां सैन्य काफिला बेलारूस पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस में उसके आखिरी कैंप पर भी ताला लगा दिया गया है। अब अमेरिका और नेटो देश उलझन में हैं कि आखिर वैगनर को किस ऑपरेशन के तहत बेलारूस के शहर में तैनात किया गया। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट 2 मोर्चे पर महाविनाश के कयास लगा रहे हैं। तो क्या वैगनर नेटो और यूक्रेन से सीधे युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है? क्या है वैगनर का असली मिशन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। युद्ध में सही वक्त पर सही रणनीति ही जीत का रास्ता तय करती है। दुश्मन को चौंकाने, उलझाने में जो जितना कामयाब हो गया वही जंग जीत गया। तो क्या पुतिन भी अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों को उलझाने, चौंकाने की रणनीति के अंतिम चरण में है?
ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप की जड़ें औपचारिक तौर पर रूस की धरती से उखड़ चुकी हैं। वैगनर ग्रुप की नई शाखा बेलारूस के ओसिपोविची शहर में खुल चुकी है। वैगनर लड़ाकों का 5वां और अंतिम सैन्य काफिला रूस की धरती छोड़कर बेलारूस पहुंच चुका है। सवाल यह है कि क्या वैगनर ग्रुप नेटो और यूक्रेन दोनों से सीधा युद्ध लड़ने जा रहा है और क्या यह सब पुतिन के इशारे पर हो रहा है? क्या वैगनर ग्रुप पोलैंड पर सीधा हमला करने वाला है? क्या वैगनर ग्रुप यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने वाला है? क्या वैगनर ग्रुप के पास डर्टी एटम बम है? रूस में 24 जून को हुए विद्रोह के बाद यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही यह दावा किया था कि वैगनर ग्रुप वोरोनिज शहर के सैन्य बेस से एक डर्टी न्यूक्लियर बम चोरी कर चुका है। विद्रोह की आग पर अचानक शांति वार्ता की ऐसी लहर गिरी कि रूस धधकना बंद हो गया और उसी दिन से यह आशंका बढ़ गई कि बेलारूस से वैगनर कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकता है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक बेलारूस में मौजूद वैगनर ग्रुप यूक्रेन, पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया पर हमला कर सकता है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद नेटो ने भी यूरोप के ईस्टर्न फ्रंट पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। नेटो बाल्कन देशों में अपनी सैन्य तैनाती चौगुनी कर रहा है। पोलैंड में भी सेना बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। इसी हफ्ते बुल्गारिया में 5000 सैनिकों की टुकड़ी तैनात हो रही है। पोलैंड में मल्टीनेशनल सैनिकों की टुकड़ी तैनात की जाएगी। वैगनर की ओर से सबसे बड़े हमले की आशंका कीव पर है। कीव की मदद के लिए भी नेटो ने प्लान तैयार किया है। यूक्रेन बेलारूस से सटे बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती पहले ही बढ़ा चुका है। बेलारूस से सटे इलाकों में यूक्रेन आर्टिलरी और सैन्य वाहनों की गिनती भी बढ़ा रहा है। पेंटागन ने कहा है कि जल्द ही नए ब्रैडली वाहनों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, साथ ही स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल भी तैनात किए जाएंगे। यूक्रेन सहित पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया पर वैगनर के हमले का खतरा मंडरा रहा है और ये जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के लिए 500 ड्रोन खरीदेगा लिथुआनिया। ड्रोन के लिए क्राउड फंडिंग जुटाएगा लिथुआनिया। 19 जुलाई से 24 अगस्त क्राउड फंडिंग अभियान चलाया जाएगा। अभियान के जरिए 3 लाख यूरो जुटाएगा लिथुआनिया। और यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अगर F-16 मिल गए तो रूस पर बड़ा अटैक किया जा सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की का यह ख्वाब टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि अमेरिका F-16 देने से पीछे हट गया है। दूसरी तरफ रूस ने फाइटर जेट्स की बड़ी रेजिमेंट उतारने का फैसला किया है, जबकि टैंक बटालियन वो पहले ही उतार चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका रूस के विध्वंसक हथियारों को देखकर क्या घबरा गया है?
जेलेंस्की का ख्वाब चकनाचूर, नहीं मिलेंगे अमेरिकी जेट। यूक्रेन के साथ धोखा, रूस के पास जंग जीतने का मौका। आसमान से बरसेंगे अंगारे, समंदर में आएगा जलजला। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन के हथियार खत्म हो रहे हैं। दूसरी वजह, रूस हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। यानी अभी तक जेलेंस्की का जोश हाई दिख रहा था, वो अब इस बात को लेकर परेशान है कि आगे की जंग कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अब यूक्रेन को हाईटेक हथियारों के मिलने की उम्मीद कम दिख रही है। अमेरिका F-16 देने में आनाकानी कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग करने डेनमार्क जा पहुंचे हैं। अब ये धोखा नहीं तो क्या है जिससे अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए उकसाया, अब वही अमेरिका F-16 फाइटर जेट देने से मुकरता दिख रहा है। अमेरिका को देखकर कुछ और देश भी यूक्रेन को हथियार देने से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें जर्मनी सबसे आगे है और ब्रिटेन भी हथियार देने से बच रहा है। दरअसल अमेरिका इस बात को समझ चुका है कि अगर उसने F-16 यूक्रेन को दिए तो यूक्रेन जंग फिर भी जीत नहीं पाएगा, उल्टा जंग लंबी खींचेगी। यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिले ने साफ कह दिया है, यूक्रेन की सेना को मजबूत होने में अभी सालों लग जाएंगे, जिसमें अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे। अगर पहली खेप में 10 F-16 भेजे जाते हैं तो सीधा 2 बिलियन का खर्च आ सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि रूस मुकाबले में अपने फाइटर जेट नहीं उतारेगा। रूस के पास करीब 100 से ज्यादा 4th और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की खेप है। इतना ही नहीं, लगातार 5th जनरेशन जेट बना भी रहा है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन ने कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग के बाद बयान दिया, हमारी प्लानिंग है कि एयरफोर्स को 5th जनरेशन की डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा की जानी सुनिश्चित की जाए। यह काउंसिल की जिम्मेदारी होगी कि तय समय पर सारे ऑर्डर पूरे किए जाएं। यानी रूस ने काफी पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि पुतिन को अंदाजा हो गया था कि समंदर और जमीनी जंग के बाद एक वक्त ऐसा आएगा जब यूक्रेन की मदद को अमेरिका F-16 फाइटर जेट देगा। लेकिन अब रूस को दोहरा फायदा होता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को F-16 देने से पीछे हट रहा है, दूसरी तरफ रूस ने फाइटर जेट की अच्छी खासी खेप तैयार कर ली है, जिसके जंग में उतरने के बाद यूक्रेन का काम तमाम होना तय है। पिछले महीने Su-35 के नए बैच को तैयार होने की जानकारी रक्षा मंत्रालय को दी गई थी, अब जल्द ही इसे एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी 3 गुना बढ़ा दिया गया है और T-90 और T-72 टैंकों को लगातार तैयार किया जा रहा है। रूस के वेपन फैक्ट्री से टैंक प्रोडक्शन के विजुअल भी सामने आए हैं। खुद क्रेमलिन प्रोडक्शन पर नजर बनाए हुए हैं। खासतौर से T-72 और T-90 टैंक का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 3 गुना हो गया है। लगातार जंग के मैदान में खेप भेजी जा रही है। इसी का असर है कि यूक्रेन अब उन तमाम इलाकों से पीछे हट रहा है जहां वो रूस के सैनिकों को एक वक्त में खदेड़ता दिख रहा था। इसकी बड़ी वजह है कि रूस ने टैंक बटालियन उतारकर यूक्रेनी आर्टिलरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। यहां तक कि जर्मनी के लेपर्ड और ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार खराब होने के बाद इनके रिपेयर का इंतजाम नहीं है।
ऐसे में यूक्रेनी सैनिक खराब टैंकों को छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें रूस या तो तहस नहस कर देता है या फिर पायरेसी के लिए अपनी वेपन लैब में इनके महंगे पुर्जे ले जाता है। बात यूक्रेन तक ही खत्म नहीं होती। रूस आगे की तैयारी कर रहा है। रूस ब्लैक सी और बाल्टिक में अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। इसके लिए हथियारों के प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी लाकर आगे की जंग की तैयारी में जुट चुका है। ऐसे में रूस का Su-57 बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, जिसका प्रोटोटाइप रूस ने दिखाकर पेंटागन की नींद उड़ा दी है। Su-57 को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जा रहा है। अगले साल जनवरी तक Su-57 की रेजिमेंट एयरफोर्स को मिल सकती है, यानी रूस अगले साल तक युद्ध की तैयारी आज ही कर चुका है। सुपरसोनिक जेट Su-57 स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के सैटेलाइट और रडार की पकड़ में नहीं आता। 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आसमान में 65,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी अटैक कर सकता है। खास बात यह कि सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, 30 mm की ऑटो कैनन से टैंक बख्तरबंद वाहनों को तहस नहस कर सकता है। इसके अलावा हवा से हवा में मार करने के लिए R-77M, R-74M2 मिसाइल से लैस होगा, जबकि हवा से सतह पर मार करने के लिए 4 KH-38M मिसाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 एंटीशिप मिसाइल KH-35U भी लगा सकते हैं। साथ ही गाइडेड क्लस्टर और एंटी टैंक बम भी गिरा सकता है। जंग लंबी चलेगी। ऐसे में अगले 5-6 महीने में Su-57 तबाही मचाने आ जाएगा, जबकि अभी Su-35 और MiG-29 पहले ही तबाही मचा रहे हैं। यानी अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चला है कि F-16 को यूक्रेन को देकर भी जंग नहीं जीती जा सकती। यही वजह है कि अमेरिका F-16 देने से पीछे हट रहा है और यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में है। इसका इशारा लिथुआनिया की उस मीटिंग में भी मिल गया था, जब ज़ेलेंस्की नेटो देशों के आकाओं के बीच एकदम अकेले और अलग थलग दिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के ओडेसा में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने ओडेसा में 38 एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन ने रूस के 18 हमलों को नाकाम कर दिया। रूस ने ओडेसा में 38 एयर स्ट्राइक की है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और आइए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। ओडेसा में सीरियल एयर अटैक जो हुआ है उससे जुड़ी हुई क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है। रूस के यूक्रेन पर 38 हवाई हमले सामने आए हैं। रूस ने 19 क्रूज मिसाइल दागी हैं। इसके अलावा यूक्रेन पर 19 कैमेकाजी ड्रोन से हमला किया गया। KH-22 और स्कंदर मिसाइल से हमला हुआ है। Tu-22MZ विमान से मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सीरियल एयर अटैक था ओडेसा पर। इसके अलावा हथियार मौजूद हो लेकिन उन्हें चलाने के लिए बारूद ना हो, तो सोचिए जंग कैसी लड़ी जा सकती है। यूक्रेन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों से मिले एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार हैं, लेकिन यूक्रेन का गोला बारूद खत्म होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि गोला बारूद न रहने पर यूक्रेन जंग कैसे लड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि नेटो में कुर्सी की लड़ाई की वजह से यूक्रेन के सामने ये मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो क्या यूक्रेन को बारूद सप्लाई अब बंद हो जाएगी? जंग में सबसे ज्यादा फायदा रूस उठा रहा है। वो दिन की पलटन विध्वंसक हमलों से यूक्रेन के शहरों का विनाश करती जा रही है। ओडेसा, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, खेरसोन, डोनेस्क, कुपियांस्क और चर्नोमोर्स्क जैसे शहरों पर रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में बारूद की भयानक बरसात करके यूक्रेन को दहला दिया। पिछले 24 घंटों में रूस ने ओडेसा में सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन का वेपन डिपो तबाह कर डाला। ओडेसा में रूस ने ऑनिक्स मिसाइल से अटैक किया।
रूस ने ये मिसाइलें सेवेस्तोपोल से दागी। रूस ने ज़ेपोरिजिया में भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, जिसमें यूक्रेनी डिफेंस बेस तबाह हो गया। पिछले 24 घंटे में रूस ने ज़ेपोरिजिया में 23 से ज्यादा फ्रंट लाइन पर हमला किया। यूक्रेन के अंदर 100 से ज्यादा बमबारी की। रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक की। यूक्रेन पर कैलिबर और शाहिद ड्रोन से भी अटैक किए गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी कामिकाज़ी ड्रोन से विध्वंसक हमले किए। रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में खार्किव में भीषण आर्टिलरी अटैक करके यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन के चेर्नोमोर्स्क में भी रूसी फोर्स ने क्रूज मिसाइल अटैक करके चेर्नोमोर्स्क पोर्ट को तबाह कर दिया। नेप्रोपेट्रोवस्क में भी ड्रोन और आर्टिलरी अटैक करके पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेनी बेस को बर्बाद कर दिया। जानकारों की माने तो युद्ध में यूक्रेन को हो रहे नुकसान की सबसे बड़ी वजह गोला बारूद की कमी है। नेटो में खींचतान के साथ ही ज़ेलेंस्की को हथियारों की कमी के साथ ही गोला बारूद की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लिए बारूद की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में पूरा फायदा रूस को हो रहा है। अमेरिका और नेटो यूक्रेन के लिए गंभीर बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी भी इस बात को मान चुके हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अमेरिका यह भी मान चुका है कि काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिली है।